नमस्कार सभी को। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि एसडीएमएस में वर्क परमिट कैसे इशू किया जाए। वर्क परमिट एक अनिवार्य प्रोसेस है सभी डीलर्स के लिए। जब भी उनके पंप पर कोई भी काम होता है तो उन्हें वर्क परमिट इशू करना है। आपके पंप पर चाहे डीयू वेंडर काम कर रहा हो, ऑटोमेशन वेंडर काम कर रहा हो, कंपनी द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्टर भेजा गया हो किसी कार्य के लिए, या आप अपने पंप पर खुद कोई काम करवा रहे हैं अपने किसी निजी कॉन्ट्रैक्टर से, हर स्थिति में आपको वर्क परमिट इशू करना है। तो वर्क परमिट इशू करने की एसडीएमएस में क्या प्रक्रिया है, इसको हम देख रहे हैं। तो अभी आपको सामने स्क्रीन पर आपका एसडीएमएस पोर्टल दिख रहा है। आप लॉगिन करेंगे तो ये आपका होम पेज रहता है। होम पेज आपको इस प्रकार से दिखेगा जब उसमें लॉगिन पासवर्ड डालेंगे। तो वर्क परमिट के ऑप्शन पे जाने के लिए हम सबसे साइड में जो आपका एक ड्रॉप डाउन मेनू है उस पर जाएंगे। ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको मेनू सारे आइटम्स की एक लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में आपको वर्क परमिट सेलेक्ट करना है। आप देखेंगे नीचे से चौथे नंबर पर वर्क परमिट का ऑप्शन दिख रहा है हमें, हम इस पर टैप करेंगे। टैप करने पर आपका जो होम पेज है वो वहाँ पर वर्क परमिट का जो मेनू है वो सामने खुल जाएगा। वर्क परमिट के तीन मेन पार्ट हैं। हमें मेन फोकस करना है नॉन क्रिटिकल वर्क परमिट पे। नॉन क्रिटिकल वर्क परमिट ही डीलर इशू करता है, तो हमें उसी पे ध्यान रखना है। आपको दिख रहा होगा क्रिटिकल वर्क परमिट, नॉन क्रिटिकल वर्क परमिट और आरओ नॉमिनेटेड वेंडर। तो हम नॉन क्रिटिकल वर्क परमिट पे क्लिक करेंगे। जब आप नॉन क्रिटिकल वर्क परमिट पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा। उस पेज पर सारे वो वर्क परमिट होंगे, सारे वो नॉन क्रिटिकल वर्क परमिट होंगे जो आपने कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए हुए हैं। इनकी सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब चूंकि हमें एक नया वर्क परमिट इशू करना है तो इसके लिए हमें साइड में जो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है हमें वहाँ पर जाना है और उस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो एक नया लाइन आइटम खुल जाएगा। ये नया लाइन आइटम ही हमें नया वर्क परमिट इशू करने में हमारी मदद करेगा। तो इस जो लाइन आइटम है इसमें हमें सारे ऑप्शंस भरने हैं। मैं बताता हूँ आपको कि हम कौन कौन से ऑप्शन भरेंगे। एक बार जब हम सारे ऑप्शन भर देंगे, ओके कर देंगे, तो हमारा वर्क परमिट इशू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वेंडर टाइप पे आते हैं। वेंडर टाइप में आने पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, कंपनी रजिस्टर्ड वेंडर, वेंडर नॉमिनेटेड बाय डीलर। कंपनी रजिस्टर्ड वेंडर वो है जो कंपनी द्वारा भेजे जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर, या फिर डीयू वेंडर या ऑटोमेशन वेंडर। उसके अलावा अगर कोई भी वेंडर जो आपके द्वारा नियुक्त किया गया हो वो आ जाएगा नॉमिनेटेड बाय डीलर में। इसके बाद हमें वेंडर कोड डालना है। वेंडर कोड वो कोड होता है जो हर एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया होता है, तो इसे आप कॉन्ट्रैक्टर से पूछ लेंगे। कॉन्ट्रैक्टर आपको अपना वेंडर कोड बता देगा। अब एसडीएमएस पोर्टल में एक तुक ये है कि एसडीएमएस पोर्टल केवल 10 अंकों के वेंडर कोड जो है उसी को स्वीकार करता है। तो अगर वेंडर कोड 8 अंकों का है या 5 अंकों का है तो उसे आपको 10 अंकों का बनाना होगा। 10 अंकों का बनाने का एक सरल उपाय है कि जो भी उसका वेंडर कोड है उसके आगे इतने जीरो लगा दीजिए कि वो पूरे के पूरे जब आप अंक गिने वो 10 अंकों का हो जाए। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका वेंडर कोड 8 अंकों का है। तो 8 अंकों के वेंडर कोड को 10 अंकों का बनाने के लिए आपको उसके पहले 2 जीरो लगा देने हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो वो पूरा का पूरा जो वेंडर कोड है वो 10 अंकों का हो जाएगा। जैसे कि देखिए, आप ये वेंडर कोड है, हम अगर इस वेंडर कोड को एज इट इज इसमें डालते हैं और ओके करते हैं तो ये बोलेगा कि ये वेंडर कोड सही नहीं है और वो उसके साथ जो मैप्ड कॉन्ट्रैक्टर है उसको ढूंढ नहीं पाएगा। तो इसको 10 अंकों का बनाने के लिए हमने आगे 2 जीरो लगा दिए। अब हम अगर ओके करते हैं तो जो भी मैप्ड कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह हमें वेंडर कोड डालना है। टोटल 10 अंकों का वेंडर कोड होना चाहिए एसडीएमएस में। इसके बाद हम नेचर ऑफ वर्क सेलेक्ट करेंगे। किस प्रकार का काम हो रहा है उसके हिसाब से हम नेचर ऑफ वर्क सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम अगले टैब में जाएंगे। एनी अदर वर्क, अगर कुछ भी उसमें मेंशन करना है तो आप रिमार्क के तौर पे मेंशन कर सकते हैं। वर्क परमिट की वैलिडिटी यानी कि कब से कब तक, वैलिड फ्रॉम मतलब कब से, तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद टाइम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें वैलिडिटी में सेलेक्ट करना है कि वैलिड टू यानी कब तक ये वर्क परमिट आपके हिसाब से वैलिड है। तो उसमें भी डेट और समय आपको सेलेक्ट करना है। डेट सेलेक्ट कीजिए, समय सेलेक्ट कीजिए और डन कर दीजिए। वैलिडिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने ये चीज़ें तय कर दी हैं कि आप जो वर्क परमिट इशू कर रहे हैं वो कब से लेकर कब तक वैलिड है। इसके बाद हमें वर्क ऑर्डर नंबर भरना है। वर्क ऑर्डर नंबर आपके कॉन्ट्रैक्टर को पता होता है, आप उनसे पूछिए और वर्क ऑर्डर नंबर डाल दीजिए। इसके बाद ये लाइन आइटम में जो जानकारियां हमें भरनी है हमने लगभग लगभग सभी कुछ भर दिया है। तो इसके बाद इस
पूरे वर्क परमिट के इशू के प्रोसेस के पेज को हमें खोलना है। इसको खोलने के लिए आप जो लाइन आइटम है उसके एकदम स्टार्ट में चले जाइए। स्टार्ट में आपको नीले रंग की डिजिट दिखेगी, जो आपका लाइन आइटम का नंबर होता है, आपको उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो इंडिविजुअल वर्क परमिट आप इशू कर रहे हैं उसका एक पेज खुल जाएगा। इसमें आपको कुछ एडिशनल जानकारियां भरनी है। ये नॉर्मल जानकारियां होती हैं जो आपको पता होंगी। सबसे पहले लोकेशन ऑफ वर्क, कहाँ पर काम हो रहा है जिसके लिए वर्क परमिट आप इशू कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल रूम में कोई इलेक्ट्रिकल काम हो रहा है, तो लोकेशन ऑफ वर्क में हमने इलेक्ट्रिकल रूम डाल दिया। इसके बाद नेचर ऑफ वर्क इन डिटेल, क्या काम करना है, कैसा काम करना है, तो वो जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। कुछ भी लिख सकते हैं आप। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल काम हो रहा है तो हम लिख देंगे कि सम इलेक्ट्रिकल वर्क। ये हमने लिख दिया कि नेचर ऑफ वर्क जो है वो इलेक्ट्रिकल वर्क है, इलेक्ट्रिकल रिपेयर है। इसके बाद नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल्स आप कॉन्ट्रैक्टर से पूछ सकते हैं, डायरेक्ट उनसे पूछिए और ये डिटेल्स आप कीबोर्ड के द्वारा इसमें डाल दीजिए। नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ईमेल आईडी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर और मोबाइल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ये 3 चीज़ें डालनी रहती हैं। नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर में आप कॉन्ट्रैक्टर का नाम डाल दीजिए। कॉन्ट्रैक्टर्स ईमेल में उससे ईमेल आईडी ले लीजिए और वो डाल दीजिए। कॉन्ट्रैक्टर मोबाइल नंबर में आप उनसे मोबाइल नंबर पूछ लीजिए उनका और वो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स की डिटेल इस पेज में पूरी हो जाएंगी। अब हम दूसरे ऑप्शंस को देखेंगे। रिमार्क्स ऑन टॉक्सिक हजार्डस केमिकल, अगर कोई केमिकल यूज़ हो रहा है तो उसका डिटेल डालना है। कोई एडिशनल आइटम लग रहा है तो उसका डिटेल हम इसमें डालेंगे। अल्टरनेट मीन्स ऑफ स्केप, कुछ भी बचाव के लिए अवेलेबल है तो इसलिए अवेलेबल डालेंगे। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। ये चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट हमें कंप्लीट करनी है। इसमें डिफरेंट लाइंस दिए हैं, उनको पढ़ना है आपको और उसको उस हिसाब से एंटर करना है कि या तो आपने उन्हें ओके कर दिया है तो डन, और अगर उनकी ज़रूरत नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड। तो ये 5 चेकलिस्ट में ये 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 को हम डन कर रहे हैं क्योंकि हम मान रहे हैं कि जो भी हम वर्क परमिट इशू कर रहे हैं उसके लिए जो भी चीज़ें पूछ रहा है वो हमारे पास अवेलेबल है, हमने उनको ओके करके रखा हुआ है। तो हम सभी 5 पॉइंट्स में हमने डन कर दिया। डन करने के बाद ये चेकलिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। हमारे हिसाब से हमने लगभग सब कुछ भर दिया है। ओके, नेम ऑफ डीलर रिप्रेजेंटेटिव जो है ये एक पेंडिंग रह गया है, तो कौन डीलर रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ पर मैनेजर है या डीलर स्वयं है, उसका नाम आपको लिखना है। ये करने के बाद आपके सारे पॉइंट्स ओके हो गए हैं। हम एक बार फिर से देख लेंगे कि कोई पॉइंट बचा है क्या। अगर सब कुछ भर गया है आपके हिसाब से तो इशू टू कॉन्ट्रैक्टर कर दीजिए। अगर सब कुछ भरा हुआ होगा तो ये इशू हो जाएगा, अदरवाइज आपके पास एरर दिखेगा। तो देखिए जैसे कि इसमें ऑलरेडी दिख रहा है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज अ रिक्वायर्ड फील्ड और वैलिडेट वर्क ऑर्डर। 2 चीज़ें हमने नहीं की हैं, दोनों बता दी उसने। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कौन कौन से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो ज़रूरी है यूज़ होने में, उनको सेलेक्ट करना है। तो हमने ये पीपी का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक किया और सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज़, आपके हिसाब से अगर और कुछ लगता है तो उसको सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद ऐड कर दीजिए। ऐड करिए, फिर उसके बाद ओके दबाइए। तो ये जो इक्विपमेंट्स हैं वो आपके ऐड हो गए। इसके बाद वैलिडेट वर्क ऑर्डर कीजिए। वैलिडेट वर्क ऑर्डर करने पे जो वर्क ऑर्डर है आपका उसका वैलिडेशन हो जाएगा, सब कुछ ओके हो जाएगा और एंड में आपको इशू टू कॉन्ट्रैक्टर करना है। जैसे ही आप इशू टू कॉन्ट्रैक्टर करेंगे आपका जो वर्क परमिट है वो इशू हो गया है। इसके अगेंस्ट में आपको एक मेल भी चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर को भी एक मेल चला जाएगा और आपको अगर प्रिंट करना है इसको तो प्रिंट का ऑप्शन दबा दीजिए। इस तरह से हमारा वर्क परमिट जो है वो इशू हो गया है। थैंक यू।